नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन वीएसएन विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे अवधारणा, खास करके फिजियोलॉजी से संबंधित आपको बताने चल रहा हूं, जो इससे संबंधित हर प्रकार के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एमबीएस हो, चाहे आपका यूपीएलटी ग्रेड हो, चाहे डीटीपीएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने में तो बड़ी छोटी लगती है बट कंफ्यूजन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है साथियों, अभी बहुत जल्द एक सीरीज भी प्रारंभ करने जा रहा हूं, छोटे छोटे क्लासेस का 10-10, 15-15 मिनट का, जो कि एग्जाम्स में सवाल के रूप में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनका आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग आज आए हैं, एनाटॉमी का पार्ट है, एनाटॉमी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी माने श्वसन तंत्र, तो हम लोग एक चीज बड़े आराम से पढ़ते हैं और जानते हैं क्या कि हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और आता कहाँ, सारा काम उसका छानने का, जानने का सारा काम कहाँ होता है? फेफड़े में होता है, लंग्स में होता है। लेते समय ऑक्सीजन 21% है, जाते समय लगभग 17 हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो बहुत कम लेते हैं, लेकिन जाते समय 4% हो जाता है। ठीक है, 1% भी नहीं रहता आप लेते समय वातावरण से, बट जाते समय 4% हो जाता है। और वो हीमोग्लोबिन किस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कहां स्टोर करता है, ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन माने ब्लड का, जो वो ऑक्सीजन लेके जाता है हमारे पूरे शरीर में, और वहां से कचरा जितना है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर लेके जाता है, इसलिए जाते समय ज्यादा हो जाता है, आते समय बहुत कम रहता है। और वो मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में, जो मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है, उसमें स्टोर ऑक्सीजन रहता है, लेकिन एक लेवल में होता है, एक लिमिट में होता है। उससे ज़्यादा हमको जब जरूरत पड़ती है तब प्रॉब्लम होती है। फिलहाल तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांसों का आवागमन जो होता है, जाना आना, सारा सिस्टम कहाँ होता है? लंग्स में, फेफड़े में होता है। ठीक है, हमको मालूम है जब ये गुजरते समय इस प्रकार से फेफड़े का ना, ये 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़े के 2 कक्ष होते हैं। ठीक, अब इसमें दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं इसको। तो हमको एक का उदाहरण लेना है, किसी एक को ले लेते हैं, उसी के आधार पर सब समझते हैं। ये लंग्स का ही है, ध्यान दीजिएगा। हमको वॉल्यूम देखना है और कैपेसिटी देखना है, 2 चीजें देखनी है हमको। वॉल्यूम हमारा आयतन कितना है, ठीक है, और कैपेसिटी माने क्षमता कितना है। ठीक है, क्षमता टोटल कितना है और लेते कितना है। ठीक, वो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए क्षमता हमारा 1 क्विंटल उठाने का है, लेकिन उठाते कितना डेली? अगर हम जिम में जा रहे हैं तो उठाते कितना? 30 केजी उठा रहे हैं, 40 केजी उठा रहे हैं। तो वॉल्यूम वो हो गया आयतन, और कैपेसिटी माने क्षमता, इन्हीं दोनों को देखना है। हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, श्वसन क्षमता क्या है ना। श्वसन, अब श्वसन में दोनों चीज आ गई, इनहेल भी आ गया, एक्सहेल भी आ गया, श्वसन भी आ गया, अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन। ठीक है, अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, यही सारी चीजें हैं। ये जो 5-7-8 चीजें हैं, देखने में आपको बड़ा टफ लगता है, बट है नहीं टफ। ठीक है, तो हम लोग इसको एक सिंगल में ले लेते हैं के लिए। ठीक, पहले इतना जानते हैं साथियों कि एक आदमी रेस्ट के समय में लगभग 12 बार सांस लेता है। ठीक है, 1 मिनट में, और ये 16 बार सांस लेता है, मतलब जागने के दौरान, काम करने के दौरान। स्पेशली नॉर्मल में कहा जाता है कि 12 से 16 बार एक मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक है, आज के लोगों की तो वैसे भी सांस लेने की क्षमता और निकालने की क्षमता इतनी छोटी हो गई है फटाफट, इसीलिए उम्र भी छोटी होती जा रही है। जब तक ऑक्सीजन भरपूर आप लेते नहीं हो तो आपकी जीवन धारिता भी कम हो जाती है। फिलहाल तो हमारा जो सारी चीजें हैं, चाहे टाइडल वॉल्यूम है, चाहे वाइटल कैपेसिटी है, चाहे टोटल लंग्स कैपेसिटी है, क्या चीज है हम लोग देते हैं अभी। तो इसमें चलिए इसको अभी नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लोग शुरू से नहीं समझेंगे। तो लंग्स को हमने देख लिया, चलिए हम लंग्स को एक ले लेते हैं इधर, लंग्स को एक पार्ट को ले लेते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, एक साइज होती है, फेफड़ा किसके अंदर है? रिब्स केज जो है,
जो पसलियों का जो पिजड़ा है उसके अंदर फेफड़ा है। फेफड़ा जब सांस खींचते हैं, जोर से भरते हैं, फेफड़ा बढ़ जाता है। जब जोर से निकालते हैं, है ना, जोर से निकालते हैं तो फेफड़ा छोटा हो जाता है। कहने का मतलब कि छोटा बड़ा होता रहता है, उसका आयतन छोटा बड़ा होता रहता है। अब उसी को देखेंगे कि है क्या चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वॉल्यूम क्या है और कैपेसिटी क्या है। तो हम लोग देखेंगे पहले टीबी, ठीक है। टीबी माने होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक, टाइडल वॉल्यूम। अब इसका हिंदी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, हम लोग एक नॉर्मल में एक सामान्य ढंग से जो सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, अंतः शोषण बाह्य शोषण, हम लोग जो ले रहे हैं एक सामान्य रूप से वही क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है। और यह 500 मिलीलीटर या आधा लीटर के बराबर होता है, ठीक है। माने ध्यान दीजिएगा, पूरे लंग्स में एक सामान्य मनुष्य, एक रोगी मनुष्य नहीं है, एक स्वस्थ मनुष्य है तो 6 लीटर या 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर हवा ले सकता है, इसमें रख सकता है। माने एक मनुष्य के फेफड़े में लगभग 6 लीटर हवा रह सकता है, ठीक है, 6 लीटर एयर जो होता है। और इसका हमने बार बार आपने सुना होगा, इसका 8% क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। अब 6 लीटर का 8%, 8 6 48 माने 480 मिलीमीटर माने लगभग वही 500 मिलीलीटर माने आधा लीटर। हम लोग जो सांस ले रहे हैं आधा लीटर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं आधा लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। जनरली हम जितना लेते हैं उतना निकाल नहीं पाते हैं, ठीक। आपके फेफड़े के स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से हैं, कितना ले पा रहे हैं। पता चला कि आपके फेफड़े में सब कुछ जाम है, आप गांजा वजा पी के आप एकदम अपना सब ध्वस्त कर चुके हैं, तो आपकी क्षमता कितनी रहेगी। तो ठीक है, सारी चीजें तो हम निकाल नहीं पाते, लेकिन एक सामान्य सांस चूंकि आ रहा है, बहुत ज्यादा अंदर तक सब कुछ नहीं कर रहा है और निकल जा रहा है, सामान्य सांस, तो हमारी कहा जाता है, यद्यपि अगर डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो दोनों है, कहने के लिए एक ही होता है कि जितना हम लेते हैं सांस वही हमारा टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम वही है जितना हम सांस लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन के रूप में दोनों कि जितना हम ले रहे हैं हम निकाल रहे हैं वो कितना था, आधा लीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टीवी बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जितना ले रहे हैं जितना दे रहे हैं, ठीक है। टीवी हम जितना देख रहे हैं उतना उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। टीवी माने आपका टीवी स्क्रीन, टेलीविजन, ठीक है। तो फेफड़े में हमने सांस लिया, नॉर्मल सांस लिया तो आधा लीटर आ गया, हवा आधा लीटर आ गया, हमने नॉर्मल छोड़ दिया, आधा लीटर चला गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। और इसको थोड़ा सा छोटा बना दे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा फेफड़ा, ठीक। अब आता है IRV और ERV, ठीक। जैसे मान के चलिए हमने, ये हमारा नॉर्मल फेफड़ा है, ठीक है, इसमें हवा, कुछ हवा तो जिंदगी भर रहेगी, कभी निकल नहीं सकती जब तक हमारी मौत नहीं होती है। कुछ हवा इसके अंदर रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है वो कभी निकलना नहीं, खत्म होना नहीं, कितना भी आप सांस बाहर निकाल दीजिए, कितना भी आप पूरी निकाल दीजिए। आपने कुंजल क्रिया किया होगा साथियों, कुंजल क्रिया मैंने तो खूब किया। यहां तक पानी भरा जाता है, थोड़ा सा गर्म पानी करके यहां तक पानी भर लीजिए, जैसे लगेगा मौत हो जाएगी बिल्कुल, है ना। 2-2 3-3 जग जो बड़ा वाला उसको भर लीजिए, लगेगा मौत। लेकिन उसके बाद जो आपका यहाँ ललरी है उसको पकड़ के उंगली दबाएंगे तो पिचकारी की तरह फर फर निकलेगा। कितने लोग घिना रहे होंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन नहीं, साफ पानी निकलता है। और वो ऐसा नहीं कि पेट का कचरा निकलता है, पेट का खाना निकलता है, एकदम पानी निकलेगा, लेकिन आपका जो एब्डोमेन सिस्टम है नीचे का, अंदर का, अरे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिलहाल अगर उसमें रह गया तो आपको कच्ची डकार बार बार आएगी। तो वही हाल है, इसमें से आप कितना भी निकालिए थोड़ा सा रह जाएगा, उसके बाद में देखेंगे। मान के चलिए ये हमने लिया थोड़ा सा क्या, टीबी लिया, टाइडल वॉल्यूम लिया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हमने लिया, टीवी माने 500 ml लिया, 500 ml माने 1/2 माने आधा लीटर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा फेफड़ा बढ़ गया तो हमने ये आकार बना दिया, थोड़ा सा फेफड़ा बढ़ा तो हमारा ये आकार बन गया। उसके बाद हमने
जोर से खूब सांस लिया, खूब जोर से सांस लिया, ठीक है, जोर से सांस लिया। अब ये वाला, अब ये वाला मान लीजिए इतना फेफड़ा बढ़ गया। अब हमको आर्मी में क्यों फेफड़ा बढ़ाया जाता है, आप देखे होंगे कि 5 सेंटीमीटर फेफड़ा बढ़ाने के लिए कहा जाता है ना, सांस बढ़ाने के लिए। जितना सीना होता है, चलो सांस लो। अब आपके अंदर अगर कोई रोग नहीं होगा तब तो आप खींच करके सांस ले सकते हैं, रोग होगा तो आप उतने में लटक जाएंगे। कितना भी सीना हो, लेकिन फूलने पर 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। माने एक एवरेज जो है 5 सेंटीमीटर है ना। तो आपका सीना बढ़ रहा है, अगर आप स्वस्थ में बढ़ा लेंगे, नहीं तो फिर गुटखा पान बीड़ी मसाला वाले हैं, हाँ, गांजा और शराब वाले हैं, तब तो फिर आप वहीं पर लटक जाएंगे, बस उतने में फुस मार जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये देखिए आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक, टाइडल वॉल्यूम है ये, माने 500 मिलीलीटर या आधा लीटर। ये आपने खूब जोर से सांस लिया, आपका फेफड़ा और बढ़ गया, देखिए और बढ़ा दिया मैंने, कुल्फी हो गया है तो फेफड़ा और बढ़ गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, माने अधिकतम सांस लेने पर, अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम सांस लेने, जितना आप ज्यादा से ज्यादा सांस खींच सकते हैं, वही क्या हमारा IRV, माने इंस्पायरेटरी, माने इंस्पिरेशन आप ले रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माने इंस्पायर माने अंदर सांस लेना, रिजर्व माने आप रिजर्व कर ले रहे हो, सुरक्षित कर रहे हो, वॉल्यूम माने आपका आयतन। तो इंस्पायरेटरी माने जितना अधिकतम सांस आप एक बार में ले सकते हैं, ठीक है, एक बार में। जैसे फेफड़ा मेरा बढ़ गया, अब इतना बड़ा आकार हो गया, माने अब ये अगर जो एक्स्ट्रा लिया है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा नॉर्मल सांस तो हमारी है ही है, नॉर्मल सांस तो हमने लिया है, टाइडल वॉल्यूम तो हमारा है ही, जा रहा है। मान लीजिए हमने लिया थोड़ा सांस, थोड़ा छोड़ दिया, फिर लिया, उसके बाद जो खींच रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया IRV, माने इंस्पायरेशनल, इंस्पिरेशनल माने इंस्पायर करना, माने अंदर जो खींच रहे हो, अधिकतम जो मात्रा ले रहे हो, रिजर्व कर ले रहे हो वॉल्यूम, वो होता है IRV, ठीक है। अब मान लीजिए आपने दोनों को लिया और पक्का है कि आप जब रिजर्व होंगे, थोड़ा अस्थायी होंगे, दोनों निकल जाएगा, फुस निकल जाएगा ना। हम लोग जैसे जाते हैं कहीं पर, कुछ गंध आ रहे हैं, कुछ धुआं चल रहा है, कुछ है ना, रोड पर जा रहे हैं, तो नाक बंद कर लेते हैं, जोर से खींचते हैं कि जो, और जाके बाहर फुस मार जाते हैं, तुरंत निकलता है, ठीक है। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो लग रहा है कि आपने रोका हुआ है, और जबकि वो जाता रहता है, ठीक है। क्षमता है तो बात दूसरी है, योगी आदमी है, योग से आपने वो क्षमता रखा है काफी देर तक, है ना, तो फिर कर सकते हैं, अदरवाइज। तो ये क्या हो गया, IRV हो गया, माने इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम, माने आप अधिकतम जो सांस ले सकते हैं वही IRV। और मान के चलिए ये आपका टाइडल वॉल्यूम है ही है, ये है। अब इसके बाद आप ये अधिकतम जो है, अधिकतम सांस छोड़िए, ठीक है, जितना ज्यादा सांस छोड़िए। आपने अगर बाह्य प्राणायाम किया होगा साथियों, बाह्य प्राणायाम, है ना, तो बाह्य प्राणायाम में कुछ छोड़ा जाता है, जैसे तो इसमें ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, या कपाल भाती में आपने देखा होगा, तो इसमें तो हल्का फुल्का है, इसमें भी छोड़ रहे हैं काफी। लेकिन नॉर्मल में आप कैसे रहे, हाँ, है ना, भ्रष्टिका प्राणायाम में आप लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, भ्रष्टिका में। और बाह्य प्राणायाम में तो फिर खाली आप छोड़ करके गर्दन सटाते हैं ना, कहते हैं। तो जितना पूरा निकाल दीजिए, आपका पूरा तो निकलने वाला है नहीं, ये तो बचा रहेगा, ये बचा रहेगा। तो ये जो निकला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो निकाल दिए हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे ERV माने एक्सपिरेशनल, ठीक है, एक्सपायर जो करते हैं, एक्सपिरेशनल, एक्सपायर में निकालते हैं रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। ये 2-3 चीजें हैं, जो 4 चीजें कॉन्सेप्ट जानिए, ध्यान दीजिए। कुल्फी आपका 3 कलर का हो गया, अभी एक कलर में ये इसमें अंदर आपका मटेरियल बाकी आपको दिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा है, ये कलर बढ़िया क्रीम, ये क्रीम, ये क्रीम, तो ये तो आपका नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम में 500 लीटर आ रहा है, 500 लीटर जा रहा है, 500 लीटर आ रहा है, 500 लीटर जा रहा है, ठीक है।
सबसे ज्यादा आप क्या होता है, ये होता है, ये लगभग होता है 2500 से 3000 ml होता है, माने 2.5 से 3 लीटर होता है। ठीक है, 2.5 से 3 लीटर आप सांस ले सकते हैं, एक्स्ट्रा सांस ले सकते हैं, अपनी गुंडई से ले सकते हैं। ठीक है, 2.5 से बहुत अच्छी आपकी सांस की क्षमता, स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छा सांस ले सकते हैं। वैसे भी बड़ी बड़ी सांसें लेना चाहिए अगर ज्यादा दिन तक जिंदा रहना है तो, नेचुरल रूप में। वैसे तो आप जा ही रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ये होता है, ये तो और ये लगभग 1000 से 1100 ml होता है। ठीक है, 1000 से 1100 ml माने लगभग 1 लीटर हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा छोड़ सकते हैं, तो बचेगा इसमें कितना, लगभग वही 1500 बचेगा। इसको फिर भी कहते हैं कि 1100 से 1200, लेकिन अगर एक ढंग से देखा जाए तो चलिए फिलहाल इससे लेना देना नहीं है। तो 1000 से 1100 मिलीलीटर माने 1 लीटर से 1.25 लीटर लगभग आप ज्यादा छोड़ सकते हैं। अब बचा कुछ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशनल। वो इंस्पिरेशनल था, इंस्पायरेटरी, और ये एक्सपायरेटरी। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माने जो निकाल रहे हैं अधिकतम सांस, अधिकतम हवा जो एक बार में आप निकाल पा रहे हैं, या जितना सांस निकाल पा रहे हैं। आपका देखिए हार्ट छोटा, वो लंग्स छोटा हो जा रहा है, देखिए इतना छोटा हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। जब आप ये निकाल रहे हैं तो आपका लंग्स केवल इतना बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, जब ले रहे हैं तो लंग्स बड़ा हो जा रहा है, खूब एकदम पहलवानों की तरह। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, माने अधिकतम श्वास जो आप निकाल सकते एक बार में, वो रिजर्व जो आपने कर लिया, रिजर्व कर लिया उसको, है ना, निकालने के लिए रिजर्व किया हुआ है, वो होता है ERV। ये हो गया IRV। ठीक है, IRV, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम TV, और ये हो गया ERV। ठीक है, एक्सपायर माने निकालना, एक्सपायर माने गायब हो जाना नहीं, इंस्पायर माने तो इसे प्रेरित करना होता है, बड़ा प्रेरणा देना होता है, लेकिन यहां पर इंस्पायर माने लेना, यानी इनहेल, और ये एक्सहेल, ये लेना, ये बाहर लेना। ठीक है, अब ये बचा जो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम माने बचा खुचा जो आयतन है, ये भी लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है, माने 1 से 1.5 लीटर ये भी होता है। ठीक है, आपका बचा। अब सोचिए आपके पूरे लंग की कैपेसिटी क्या है, टोटल जो आपकी क्षमता है, बढ़ाना, घटाना, पचकना, फूलना, यहाँ वहाँ बचा खुचा सब कुछ। सोचिए आपका रिप्स है, जो पसली है, पसली केज है, जो पिजड़ा है 24 पसलियों का, एक स्टर्नम का, जो उस पिजड़े में फेफड़ा है, दोनों तरफ फेफड़ा है, उस फेफड़े में अधिकतम आप कितना ले सकते हैं, अधिकतम कितना ले सकते हैं, मैंने शुरू में बताया था कितना, 6000 लीटर। इसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक मोटा मोटा आंकड़ा में, लगभग 3000 ये, लगभग 500 ये, 500 3.5, और इसमें लगभग 1.5 ये 5, और इसमें एक 6000 हो गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, चलिए अभी तो वॉल्यूम देख लिया हमने, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, 4 वॉल्यूम होते हैं और 4-5 आपके कैपेसिटी हो जाएंगे। वॉल्यूम माने आयतन। जब वॉल्यूम को मिक्स करते हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 को, तो कैपेसिटी बन जाती है, वो क्षमता बन जाती है। ठीक है, क्षमता कितनी है, हम कितना ले रहे हैं, बस यही है। वॉल्यूम अलग अलग सिंगल में, कैपेसिटी जोड़ की अलग अलग करके। ठीक है, तो हमारा ये आइसक्रीम का ये पीला वाला कलर क्या है, IRV माने इंस्पिरेटरी, है ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये IRV। ये कितना है, 2500 से 3000 ml माने 2.5 से 3 लीटर। TV टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल जो सांस हम लोग लेते हैं निकालते हैं, 500 मिलीलीटर माने आधा लीटर केवल TV। और ERV माने एक्सपायरेटरी माने बाहर एक सांस में कितना ज्यादा निकाल सकते हैं मैक्सिमम, वो है ERV, वो है 1000 से 1100 मिलीलीटर। और उसके तीनों के बाद जो रेजिडुअल वॉल्यूम बचा रहता है, जो बचा खुचा वॉल्यूम है, जितना कुल निकालने के बाद ये हवा कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि निकलने का मतलब मर जाएगा। उसी हवा में तो ऑक्सीजन है, उसी से तो पूरा जिंदा है सब कुछ, वहीं से तो लेके जा रहा है पूरा। हीमोग्लोबिन भी लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन एक जान लीजिए मैसेंजर है, वो लेके जा रहा है कहाँ, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन के पास स्टोर करता है, वो तो देता है सबको, मैसेंजर है वो, सारे अंग के पूरे पार्ट को देता है वो ऑक्सीजन, लेकिन स्टोर के रूप में रखेगा
कि हमको जीने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से चाहिए। मान के चलिए वातावरण में कुछ देर बंद हो जाए तो हम तो कुछ देर के लिए तो जिंदा रह सकते हैं, 1 मिनट आधे मिनट कहाँ से लेंगी। वो मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन है, वो कहाँ रहता है, हमारे मांसपेशियों में, वहीं पर स्टोर रहता है। ठीक है, फिलहाल तो ये 4 हो गए वॉल्यूम। ठीक है, IRV, ERV, TB और EV, RV, इसको बोलते हैं हम लोग RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ध्यान दीजिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। आपका कुल्फी और आइसक्रीम तैयार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटी। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम, छोटी सी चीज है, अगर आपको दिमाग में आ गया होगा तो शायद समझ में आ गया, नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, चलिए अच्छा FRC पहले देख लेते हैं। ठीक, फिर से देखते हैं। एक हम लोग बनाते हैं ये। ठीक है, एक ये अपना फेफड़ा बना लिया हमारा, ये क्या हो गया, हमारा साइज बढ़ गया। ये क्या हो गया, TB हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया, हमारा IRV हो गया। ठीक है, इंस्पिरेशनल, हमने ज़्यादा लिया तो हमारा सांस बढ़ गया, मतलब सांस लिया तो फेफड़ा का आकार बढ़ गया तो बड़ा कर दिया हमने कुल्फी। ये क्या किया हमने, इसको ERV कर दिया। ठीक है, और ये क्या हो गया, RV कर दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम, बचा खुचा वॉल्यूम, बचा खुचा जो हवा है उसको होना। इसको थोड़ा सा मैं फिर से आकार दे दूं। ठीक है, जिससे कि अच्छा लगे, थोड़ा कुल्फी का आकार लग रहा है तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा IRV। IRV माने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हम कैपेसिटी पढ़ेंगे, क्षमता कितनी है, सारी क्षमता। ठीक है, ये चलिए हमारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक, टाइडल वॉल्यूम, कुल्फी अच्छी है वैसे, देखकर खाने का भी मन कर रहा है, भले आप खाते हो कि नहीं खाते हो। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, ERV एक्सपायरेटरी, माने एक सांस में आप कितना बाहर निकाल सकते हो एक बार में। ठीक है, एक सांस में आप कितना ले सकते हो, एक सांस में कितना बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, और ये है हमारा ये। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, IRV, TB, ERV और RV। ठीक है, RV माने रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, जो भी आप कहिए, रेजिडुअल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको और इसको ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी। कैपेसिटी माने फंक्शनल, जो काम करने वाली जो रिजर्व है, जिस रिजर्व से काम होता है हमारा सब कुछ, ऐसी रिजर्व जो रिजर्व मतलब सुरक्षित करके रखेगी, जो हमारे लिए काम की चीजें हैं, वही मेन है हमारा। तो क्या है वो, फंक्शनल FRC बोलते हैं इसको। FRC बराबर क्या होता है, बराबर होता है ERV प्लस RV, माने ये और ये फंक्शनल इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, काम करने वाली जो रिजर्व। अब देखिए, जो आपने निकाल दिया है और जो आपके पास बचा हुआ है, माने कितना भी आपने निकाला ये बचा हुआ है, तो ये चीजें तो आप सामान में ले ही रहे हैं, इसको तो आप खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी लेंगी। लेकिन यहां पे क्या है, माने आपका ये और ये निकालने के बाद भी ये बच रहा है, तो इसको दोनों को जब मिला देंगे ERV और RV को, तो हमारा हो जाएगा फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। अब हम लोग कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, FRC पढ़ रहे हैं। FRC बराबर ERV प्लस RV बराबर फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शन माने काम करना, तो काम करने वाली मुख्य चीजें ये हैं। ठीक, रिजर्व हमारा यही हमको जिंदा रखता है। जान लीजिए, अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम ना हो तो फेफड़ा मर जाएगा, शरीर मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना भी आप निकालिए आप रहेगा। तो ये वाला और ये वाला, मान के चलिए आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में आपने 70 रुपये निकाल दिया, 30 रुपये रखे हैं। फिर आपका रोज का जो एक्सचेंज हो रहा है, रोज बैंक में से निकाल रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। असली तो हमारा रिजर्व है ये, जो पैसा रखा हुआ है, जो 30 रुपया अभी बचा हुआ है, ये प्लस 70 रुपया खर्च कर रहे हैं। फिर आएगा जाएगा, हम लोग कहीं कहीं से लूटेंगे खसूटेंगे, है ना, कमाएंगे दबाएंगे, चाहे जैसे करेंगे, लेकिन असली काम ये आएगा आपका रिजर्व और ये। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल
रिजर्व कैपेसिटी। वैसे सही बताया जाए तो चलिए ठीक है, हाँ, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी ये हो गया। अब आपका आएगा आईसी माने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, माने आप ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना ले सकते हैं बताइए, आप सांस कितना ले सकते हैं। आपके देखने में लग रहा है कि इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, क्योंकि इसमें आप ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, IRV प्लस TB बराबर हो जाएगा आपका IC। IC माने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी माने आपके सांस ग्रहण करने की क्षमता टोटल कितनी है। नॉर्मल में ये 500 लीटर, 500 मिलीलीटर और ये 2.5 से 3 लीटर, ठीक है। ये तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो IC हो जाएगा, ठीक है। IC वाला IC नहीं, ये वाला IC। और EC ध्यान दीजिएगा, EC बराबर अगर देखा जाए तो आप कितना ज्यादा से ज्यादा आप छोड़ सकते हैं, तो फिर भी इसको लेंगे, ठीक है। आप क्या लेंगे, ERV और प्लस TB, टाइडल वॉल्यूम में भाई ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। 500 मिलीलीटर आप ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसको लीजिए, आप कितना छोड़ सकते हैं और ये ज्यादा ज्यादा कितना छोड़ सकते हैं, माने आपकी क्षमता इतनी ही है, इसको तो छोड़ दीजिए। ये दोनों क्षमता आप क्या बता रहा है, EC बताएगा, बराबर EC माने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। EC माने आपके बाहर सांस छोड़ने की अधिकतम क्षमता कितनी है। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ठीक। ये तो आपने जबरदस्ती छोड़ा है, लेकिन इसको तो 500 छोड़ते ही हैं मिलीलीटर, इसको तो नॉर्मल में छोड़ते ही हैं, सामान्य में कि वो क्षमता बता रही कि ज्यादा ज्यादा आप कितना छोड़ सकते हैं। और इसमें लेते तो है ही हैं और इसमें जबरदस्ती लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बताएगा कि आप ज्यादा ज्यादा कितनी ऑक्सीजन को ले सकते हैं, एयर को ले सकते हैं, ठीक है, सांस को ले सकते हैं, हवा को ले सकते हैं, ठीक। अब आता है VC, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, रट्टा मारेंगे तो कभी नहीं याद होगा। ये VC माने होता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक, वाइटल कैपेसिटी। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो जीवन धारिता, इसको हिंदी से समझ जाइए। जीवन धारिता माने कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करता है, बढ़िया से अपना स्ट्रोक बनाया हुआ है, हार्ट का आयतन खूब बड़ा किया हुआ है, फेफड़ा खूब अच्छे ढंग से बड़ा है, स्वस्थ है, वो ज्यादा जीता भी है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन ही से तो पूरी जिंदगी है, हमारी लाइफ है, हमारा श्वास है, सब कुछ है। तो जीवन धारिता वाइटल कैपेसिटी क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वाइटल कैपेसिटी इसको छोड़ दीजिए, आपके ये तो सबके अंदर रहेगा, ये तो सबके अंदर रहेगा, गजेड़ी बंगेड़ी नशेड़ी सबके अंदर रहेगा। लेकिन आपका ये कितनी क्षमता है, पता चला कि आपके फेफड़े में दमी नहीं, इतना बड़ा फेफड़ा सिकुड़ गया है एकदम वो गांजा पी के या और भी नशा करके, तो आप कितना सांस लेंगे, ले ही नहीं पाए। क्या कैपेसिटी है। और जब आप मतलब बढ़िया आपका एकदम बनाए हुए हैं एक्सरसाइज करके, एकदम जितना ज्यादा लेंगे, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, IRV प्लस TB प्लस ERV। ध्यान दीजिएगा, ERV आपकी सांस लेने की जबरदस्त क्षमता, आपकी अच्छा खासा सांस आदान प्रदान जो नॉर्मल सांस है, और सांस छोड़ने की, पता चला छोड़ने भी कहा जाए तो आप में दम नहीं कर ही नहीं पाते, कपाल भाती तक लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। भ्रस्तिका तो बात ही छोड़ दिए। भ्रस्तिका में सोचिए पहले कैसे सांस लेते हैं, पूरा छोड़ते हैं, ठीक है। तो खूब ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये तीनों को अगर मिला देंगे तो हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी, जीवन धारिता। आपकी जीवन कितना मतलब धारण कर सकती है ये क्षमता, कौन सा, सांस लेना, सांस देना, सांस लेना और सांस छोड़ने की कितनी ज्यादा अधिकतम क्षमता ले सकते हैं। तो सोचिए कितना हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी कितना हो सकता है। अब ये 3 लीटर मान लीजिए, 3 प्लस 0.5 आधा और प्लस 1, 3 1 4 और 4.5, कुल मिला जुला के 4800 है ना। इसको कहा जाता है कि 3400 से 4800 ये होता है मिलीलीटर, माने
हमारी वाइटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन आप सीधे सीधे काउंट कर लीजिए ना, ये 2.5 लीटर मान लीजिए, ये आधा लीटर 3 लीटर और एक 4 माने 4 लीटर पूरा टोटल 4 से अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, 3400 से 4800 क्या वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी तीनों को जोड़ देंगे, ही मैं वाइटल कैपेसिटी पढ़ाया होता तो आपको समझ में नहीं आया होता। IRV ERV TV, IRE TV ERV, ठीक है। टीवी बीच में देख रहे हैं, ऊपर आ रहा है चैनल, नीचे जा रहा है चैनल, ठीक है। अब बचा ये, अब सोचिए हमारा लंग तो पूरा है ना, फेफड़ा तो पूरा है, इतना बड़ा था फेफड़ा, लेकिन हमने बढ़ाया, इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर घट भी जाता है, तो कभी कभी केवल फेफड़ा हमारा इतना ही रह जाता है, ध्यान दीजिएगा, इतना ही रह जाता है, कभी कभी फेफड़ा हमारा इतना ही रह जाता है, ठीक। ये रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो इन चारों को अगर मिला दिया जाए, किसको किसको, IRV प्लस TV प्लस ERV और प्लस RV, ध्यान दीजिएगा, माने पूरे हमारे लंग्स, पूरे फेफड़े की क्षमता बता दे रही है। ये पूरे फेफड़े की क्षमता बता दे रही है, कितना क्षमता है, रिजर्व भी कितना है। पता लोगों में बहुत रिजर्व रहता है, उन्होंने बनाया है इस लायक। इसको हम लोग बोलेंगे TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। इसको लगभग कितना होगा, 6000 मिलीलीटर। अब इसमें इसको भी जोड़ दीजिए, बचा हुआ इसको भी जोड़ दीजिए, 1000 माने इसको 2500 लीजिए, 2.5 3.5 5 कर दीजिए और आधा इसको करके 6 कर दीजिए, 6000 तो हो ही गया, ठीक है। 3 इसको कर दीजिए, इसको कर 3.5 और इन दोनों को मिला करके अगर करेंगे तो लगभग 2.5, तो 3.5 और 2.5 6000 मिलीलीटर माने 6 लीटर आपकी क्षमता हो गई। गंजेड़ियों की क्षमता 2 लीटर से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, जल्दी मरते हैं। तो फिलहाल ये हमारी हर्ट्ज की कैपेसिटी हो गई, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी। नाम से स्पष्ट है कि संपूर्ण फेफड़े की क्षमता कितनी है, पूरी चारों को जब मिला लेंगे, ठीक है। यही मेन जानना था, IRV TV ERV। हमने इसको ऐसे बनाया कुल्फी के रूप में, क्योंकि हमारा फेफड़ा बढ़ जा रहा है जब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, फेफड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। ये चीजें हमारी हो गई, ये कॉन्सेप्ट। और एक दो चीजें हैं, इसको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, ये भी उसी में आ रहा है। तो आपका हो गया सेकेंड विंड, ध्यान देना, सेकेंड विंड और ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। अब इसको डेट भी पढ़ते हैं, डेप्थ भी पढ़ते हैं, इसका माने क्या होता है, कर्ज, ठीक है। और सेकेंड विंड नाम सुना होगा, इसको अलग से भी पढ़ाऊंगा, इसमें और भी टेक्निकल चीजें, लेकिन फिर भी आप हल्का जान लीजिए। ऑक्सीजन डेफिसिट और ऑक्सीजन डेप्थ माने क्या अंतर होता है। तो सेकेंड विंड क्या होता है, ये स्पेशली किसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आप वार्म अप अच्छे ढंग से नहीं किए हैं, वार्म अप नहीं किए हैं, अपने आप को माने एडजस्ट नहीं किए हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से। ऑक्सीजन जिस प्रकार से है, पता चला कि आपका सिस्टम दूसरा है, खुले में है कि बंद में है, आपने वार्म अप कायदे से नहीं किया और चालू कर दिया, रनिंग चालू कर दिया, एक्सरसाइज चालू कर दिया, फुटबॉल खेलना चालू कर दिया, कोई भी चीज, कुछ देर के बाद आप इतना थक जाते हैं। मान चलिए 800 मीटर दौड़ है, हाँ, आपको लग रहा है कि स्टेमिना अच्छी है, 100 मीटर बहुत अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन लग रहा है कि 800 मीटर भी बढ़िया दौड़ जाएंगे। तो क्या रहा है कि जब आप दौड़े 200 मीटर तक लगा करी, बाप रे अब सांस निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, मर जाएंगे। तो वहां पर शुरू में तो आपको बहुत बुरा फील होगा, लेकिन ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं, नया आदमी, नया लड़का रहेगा, ज़्यादा तेज दौड़ेगा, बैठ के उलट जाएगा। लेकिन ज्यों ज्यों आप बढ़ेंगे, थोड़ा और देर जाएंगे, थोड़ा और दूर जाएंगे, थोड़ा और दूर जाएंगे, तब सेकेंड विंड, नई हवा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा हो रहा था, लैक्टिक एसिड की वजह से हमको थकान आती है, वो मालूम है। वैसे सही बताऊं साथियों, तो लैक्टिक एसिड की वजह से थकान नहीं आती है, लैक्टिक एसिड की वजह से हाइड्रोजन आयन जो होता है, इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है ना, वो हो जाता है अम्लीय, ठीक है, वो अम्ल हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और आपको पता है कि क्षारीय जो होता है, जो बेस होता है, क्षारीय चीज ठीक ठाक है, नमकीन चीज ठीक है, लेकिन अम्लीय में खट्टा चीज वो बड़ा नुकसानदायक होता है, ठीक है। वैसे भी खटाई के बारे में भी बोलते हैं, गया मर्द जो खाए खटाई, गई नारी जो खाए मिठाई। तो आप पुरुष हैं और स्वस्थ पुरुष हैं, हाँ, अपने आप को मर्द कहने का बड़ा हकदार समझते हैं, तो कहते हैं खट्टा चीजें मत खाइए, ठीक है। गया मर्द जो खाए खटाई, गई नारी जो खाए मिठाई,
ठीक है। तो खट्टी चीजें, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के कारण जो हमारा रक्त है, जो खून है, जो ब्लड हमारा अम्लीय हो जाता है, इसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, ठीक है। तो जो हमारा लैक्टिक एसिड है, जो जमाव होता है, उसकी वजह से हमको थकान लगती है। तो कुछ देर दौड़ने के बाद जब वो रिकवर कर लेगा, अब तो ठीक लग रहा है, कुछ देर बाद अब तो ठीक लग रहा है, अब तो ठीक लग रहा है, वही होता है सेकंड विंड। एक नई ऊर्जा का जब एहसास होता है कुछ देर दौड़ने के बाद, सेकंड विंड, है ना। आपने फिल्म देखा होगा हम तुम्हारे हैं सनम, आई थिंक सलमान खान की। तो उसमें सलमान खान खाने के बाद ऐश्वर्या राय ने खूब अच्छा खासा उनको खाना खिला दिया था, और इतना खाना खिला दिया कि उनका पेट हो गया खराब, और बाहर निकल कर बकायदे हवा छोड़ने लगे। तो कह रहे हैं हवा का झोंका आया, है ना। तो हवा का झोंका दूसरा मिल जाता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नहीं। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय देख के खूब हंसती हैं कि हवा का झोंका, ठीक है। फिलहाल सेकंड विंड होता है ना, आपके वार्म अप न करने की ज़्यादा वजह से। और ऑक्सीजन डेप्थ वही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। जब हम दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एकदम हाँप के गिर जाते हैं पूरा, ठीक है, लगता है एकदम खराब हो जाते हैं, अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन कर्जा लेते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो हम लोग कर्ज लेते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन हमारे अंदर, मैंने बताया अभी, जो मायोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मायोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है, उसमें स्टोर रहता है हमारा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन स्टोर रहता है, लेकिन एक लिमिट में होता है ना। अंदर इतना थोड़ी ना कि हम चाहे इतना करें। तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है बहुत तेजी से, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा खत्म हो गया। अब कर्जा लेना है। कर्जा कहां से लेंगे? वातावरण से लेंगे, इधर से लेंगे, कुछ देर बैठेंगे, है ना। हम लोगों को मार्शल आर्ट में कैसे सिखाया जाता था, जब इतना करने के बाद अब आप जल्दी से रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन वो भी कर्जा तो लिया हमने ना। कहां से लिया कर्जा? वातावरण से लिया। हमने कर्जा लिया, कर्जा लिया हमने, ठीक है। तो वही होता है ऑक्सीजन डेप्थ। जब आप थक जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं दौड़ करके, आपको ऑक्सीजन की भरपाई नहीं हो पाती है ना। तो हिल साहब ने दिया था 1922 में ये थ्योरी दिया था, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो तब जरूरत पड़ती है कर्जा लेने की, डेट लेने की, ठीक है। और वो कर्जा लेते हैं, बैठ करके थोड़ा रिलैक्स होते हैं, सांस लेते हैं, बाहर से सांस लेते हैं, कर्जा लेके ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वही होता है ये ऑक्सीजन डेट, ठीक है। इसको टेक्निकल टर्म में इसको और भी समझाऊंगा, अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है। सामान्य फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट है, तो लेकिन उसको हमने अलग से बताया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। नमस्कार।